कहने वाले ने क्या बात कही कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं आवाज देता रहूं और आप न सुन पाओ, और हे प्रभु, मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप आवाज देते रहे और मैं न सुन पाऊं। ऐसे ये छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है, एक राज्य में एक राजा होता है। उस राजा के 2 रानियां होती हैं। उन दोनों रानियों में से एक रानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। एक बार उस राज्य में एक धोबी के घर सत्संग होती है। उस धोबी के घर गुरुदेव का आगमन होता है और गुरुदेव उस धोबी को कहते हैं, तुम्हारे घर सत्संग है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे घर रानी सा पधार जाए तो 4 चांद लग जाए। क्योंकि वो गुरुदेव उस रानी के भी गुरुदेव थे। गुरुदेव कहते हैं कि अगर रानी आ जाए तो भगवान की भक्ति करने का आनंद ही कुछ और होगा। फिर धोबी रानी के महल में जाता है, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता है, रानी को आमंत्रण देता है, कहता है कि मेरे घर सत्संग है और गुरुदेव पधारे हैं और आपको उस सत्संग में पधारना है और भजन भाव करने हैं। लेकिन रानी एक क्षत्रिय कुल की बहू होने के नाते वो कहती है कि मैं आपके घर नहीं आ सकती। अगर राजा को पता चला तो वो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। राजा मुझे कभी नहीं आने देंगे और मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। और पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर एक बार आमंत्रण दे दिया तो आना ही पड़ता था और धोबी अपना आमंत्रण देकर चला जाता है। उसके बाद रानी अपने धर्म भाई इच्छाधारी नाग देवता को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे नाग देवता, आज मैंने वचन ले लिया है, मेरे गुरुदेव आए हैं और मुझे जाना पड़ेगा। आप मेरा एक काम कर दो धर्म भाई होने के नाते, जब तक मैं महल में ना आऊं तब तक आपको मेरे बिस्तर पर सोना है। इतना कहकर रानी चली जाती है और उस धोबी के घर आती हैं और गुरुदेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं और पूरी रात सत्संग चलती है। भगवान के अच्छे अच्छे गुणगान करते हैं और सुबह का समय हो जाता है और रानी के घर जाने का वक्त भी हो जाता है। रानी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जैसे ही धोबी के घर से पैर बाहर रखती हैं और देखती है कि रानी की एक जूती गायब होती है। राजा की जो दूसरी पत्नी होती है उसे पता चल जाता है और वो किसी अपने सहयोगी को बोलकर रानी की जूती गायब करवा देती है। तब रानी अपने गुरुदेव को हाथ जोड़कर बोलती है कि गुरुदेव, मेरी जूती किसी ने उठा ली है, और ये बोलकर वह बिना जूती चली जाती है, ऐसे नंगे पांव चली जाती है। और वहाँ महल में राजा को पता चल जाता है कि रानी महल में नहीं है, अपने कक्ष में नहीं है, और राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है कि इतनी रात हो गई और रानी अपने कक्ष में नहीं है। तो राजा अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो जाता है। रानी को मन में विश्वास था अपने भगवान पर कि मेरा भगवान मेरी सहायता करेगा। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी, मैं भगवान के गुणगान करने गई थी। तभी राजा रानी से क्रोधित होकर पूछता है कि ये कौन सा समय है बाहर जाने का। रानी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उनके हाथ में एक ढका हुआ थाल था। उन्हें अपने भगवान पर विश्वास था। रानी अपने राजा से हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मैं फूल लेने गई थी। तब राजा बोलता है कि फूल कहाँ से लाए। तभी रानी अपने थाल से ढक हटा देती है और अपने थाल के अंदर अलग अलग प्रकार के फूल दिखा देती है, बड़े बड़े बाग दिखा देती है उस थाल के अंदर। उसी वक्त राजा का जो घमंड था राजा होने का, महान होने का, ताकतवर होने का, वो सारा उतर जाता है, चूर हो जाता है और रानी से विनती करने लगता है कि ये रास्ता कौन सा है, ये भगवान का रास्ता मुझे भी दिखा दो। रानी राजा से कहती है, आपको अगर इस रास्ते जाना है तो आपको 4 काम करने होंगे, और आपने वो 4 काम कर लिए तो मैं आपको ये रास्ता जरूर बताऊंगी। पहला काम है मेरा बड़ा बेटा, दूसरा है हंस वाला घोड़ा, और तीसरा है मेरे गाय का बछड़ा, और चौथा है आपकी रानी। ये 4 काम कर लो। सुनकर राजा बड़ा खुश हो गया कि ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। वो बात राजा को समझ नहीं आई, उनकी समझ से बाहर थी। राजा को लगा कि अभी तलवार निकालूंगा और सबका यही काम तमाम कर दूंगा। तब रानी राजा को रोकती है और कहती है कि राजा, ये बात मैं किसी जीव हत्या की करने को नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर जो मोह माया, दुनिया के प्रति मोह, घमंड, इन सब को मार दो। भगवान का रास्ता अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
इतना कहकर रानी चली जाती है। इसी के साथ इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।